स्टूडेंट्स आपको याद कराता जाऊं कि हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड किए जो हम प्रूफ भी करके आ चुके हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि हमारी रिवीजन हो जाए। तो डी बाई डी एक्स हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, ये हम प्रूफ करके आ चुके हैं। इसी तरह से हमारे पास डी बाई डी एक्स कॉज एक्स का वो होता है माइनस साइन एक्स। इसी तरह से सीकेंड एक्स का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं, वो क्या था, सीकेंड एक्स टेन एक्स। इसी तरह से अगर हम टेन का डेरिवेटिव डी बाई डी टी और डी बाई डी एक्स टेन एक्स का, वो हम देख के आ चुके हैं, सीकेंड टेन का होता है सीकेंड स्केयर एक्स। इसी तरह से डी बाई डी एक्स अगर को सीकेंड का मैं देखूं, को सीकेंड एक्स का, तो वो हमारे पास आएगा को सीकेंड एक्स माइनस में एंड कॉट एक्स। सिमिलरली डी बाई डी एक्स जब मैं फाइंड करूंगा कॉट एक्स का, वो हम फाइंड करके आ चुके हैं, वो है माइनस को सीकेंड स्केयर एक्स। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने प्रूफ कर लिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे याद करने का आसान तरीका है कि जो टर्म्स हमारे पास माइनस से शुरू होती है उसके साथ, सॉरी जो सी से शुरू हो रही है उसके साथ क्या आएगा, माइनस। जैसे ये वाली टर्म भी सी से, ये भी माइनस में है। इसी तरह ये वाली टर्म भी सी से है, ये भी माइनस में है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हमें याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हमारे पास कोई फंक्शन आता है, फर्ज किया यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसी की जगह मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स को सीकेंट 4x। मैंने x की जगह 4x लिख दिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा कोसेकेंट 4x कॉट 4x माइनस के साथ, और साथ फिर अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डी बाई डी एक्स 4x का। स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है, जब ये हमारे पास आ जाएगा माइनस कोसेकेंट 4x कॉट 4x इंटू 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 कोसेकेंट 4x कॉट 4x। तो ये हमारे पास इस तरह से डेरिवेटिव आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपने याद रखनी है क्योंकि आगे हमने ये यूज़ करनी है। इसी तरह अगर फर्ज के मैं डेरिवेटिव लेता हूँ डी बाई डी एक्स टेन स्केयर एक्स का, तो स्टूडेंट्स याद रहे आपको कि पहले यहाँ पे पावर रूल यूज होगा क्योंकि इसकी पावर आ गई है, तो पावर रूल जो यूज होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 10। 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, x रह जाएगा, और फिर अगेन डेरिवेटिव लेंगे हम। पावर के अंदर जो फंक्शन आ रहा था वो था 10x, तो इसका फाइनल आ जाएगा हमारे पास 2 10x, और 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्केयर x। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास और इसी तरह के फंक्शन आएंगे जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। तो आपको स्टूडेंट्स ये बेसिक रूल्स आपको उसके पता होने चाहिए कि कैसे हम जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अगर पावर उसकी, चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो एंगल यहाँ पे हमारे पास x है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसीलिए अगेन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4x है
तो यहाँ पे हमने लिया। इसी तरह से यहाँ पे हमने देखा कि पहले पावर रूल आ रहा था तो पावर रूल हमने अप्लाई किया। तो ऐसे ही हमने ये सॉल्व करने हैं आगे क्वेश्चन। तो इसी तरह ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है।